तो दोस्तों, आपका स्वागत है प्यारे से हमारे मैगी शो चैनल में। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सा ड्रामा लेके आई हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इस कहानी में हमारे हीरोइन का नाम लिन यू होता है, एंड इस कहानी में हमारे हीरो का नाम फूशी होता है। ये इस कहानी के हमारे हीरो एंड हीरोइन है। तो इस प्यारे से ड्रामे को चालू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके बाद हमारी हीरोइन को देखते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड से बातें कर रही होती है। फिर वो लिपस्टिक लगाती है एंड इधर मिस्टर फुसी उसके पास आ जाते हैं। वो उसके क्लोज जाती है एंड दोनों एक दूसरे के पास क्लोज होते हैं। वो उससे मीठी मीठी बातें कर रहा होता है कि तुम बहुत ही सुंदर दिख रही हो आज। वो कहती है हाँ थैंक यू। फिर वो उसे खुद से लिप किस करता है और बोलता है कि तुम पता है मैंने तुमको क्यों अपने पास रखा था। वो कुछ नहीं बोलती इस बात को सुनने के बाद। फिर वो कुछ नहीं कहता और कहता है कि मैंने तुम्हें अपने इसलिए पास रखा था क्योंकि तुम किसी से काफ़ी मिलती जुलती हो। वो कहती है हाँ तुम्हारी एक लवर थी ना, जिसको तुम पसंद करते थे, मेरा फिगर उसके जैसा ही है, तभी तुमने मुझे अपने पास रखा था। वो कहता हाँ इसलिए तुम कभी ये मत भूलना कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुमको नहीं बल्कि उस लड़की को प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद तो उसका दिल ही टूट जाता है और कहती हाँ मुझे भी मिस्टर फूसिया पता है कि आपने मुझे सिर्फ अपने मौज मस्ती के लिए रखा है। वो सब बोलता है कितने पैसे आज मैं तुम्हें दे दूँ। वो बोलती है मुझे पैसे नहीं चाहिए। इसके बाद जाती है अपना हाथ वगैरह धुलती है, फेस वेस धुलती है और अपनी फ्रेंड से बातें कर रही होती है। उसकी फ्रेंड से उसे पता चलता है कि जो फूसी की जो लवर है वो वापस आ चुकी है चाइना। ये सुनने के बाद तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब वो बाथरूम से बाहर आती है तो इधर फूशी खड़ा होता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें याद है कि तुम मुझसे कैसे मिली थी। और वो याद करती है उस दिन को कि वो बार में डांस किया करती थी और डांस करते वक्त मिस्टर फूसी उसे देख रहे होते हैं, क्योंकि उसका फिगर बहुत जानी पहचानी लड़की से मिल रहा होता है। तभी एक बंदा आके ज़बरदस्ती उसे छेड़ने लगता है, परेशान करने लगता है। जब वो उसके साथ जाने से मना कर देती है तो वही दुष्ट आदमी उसे पीटने जा रहा होता है। तो एकदम से बीच में फूसी आते हैं, जो कि उसको बंदे को हाथ रोकते हैं और उस बंदे को वहाँ से भगा देते हैं। इधर हमारी हीरोइन को पैसों की होती है ज़रूरत, तो मिस्टर फूसी से पैसे मांगती है कि आप यहाँ पे अमीर दिखते हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, प्लीज़ मुझे रख लो। वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें रख लूँगा, लेकिन याद रखना कि तुम किसी की एक सब्स्टिट्यूट हो। वो कहती है मैं बस तैयार हूँ, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। वो कहता है ठीक है, फिर याद रखना कि तुम मेरे लिए सिर्फ टॉय हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इधर यही सब चीज़ें हमारी हीरो एंड हीरोइन दोनों याद कर रहे होते हैं। वो कहती है हाँ मुझे पता है कि आप किसी और को लाइक करते हैं और मैंने खुद को अपने आप को शोल्ड किया था आपको, मतलब कि मैंने अपने आप को बेचा था सिर्फ पैसों के लिए, लेकिन मुझे पता है कि मेरी लिमिट कहाँ तक है। इसके बाद वो उसे बोलता है कि फैमिली पार्टी है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। उसे वो लेके जाता है कार में। वो जानबूझ के अपना पैर उसके पैर में मार रही होती है। कि देखने के बाद वो उसे बोलता है अगर तुम्हें जल्दी है तो कोई बात नहीं, हम कार में ही ठीक है। इसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलती है। वो बोलती है कि लगता है किसी जानवर ने इंसानी कपड़े पहन रखे हैं। इधर जो मिस्टर फूसी होते हैं वो बड़े काम होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही होती किसी भी चीज़ की। इधर हमारी हीरोइन अंदर जाती है। फैमिली डिनर में वो फूसी की सिस्टर से मिलती है, जो कि उसे बोल रही होती है तुम यहाँ पे क्यों आई हो, ये फैमिली डिनर सिर्फ फैमिली वालों के लिए, ना कि किसी बाहरी औरत के लिए। वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बैठ जाती है फैमिली डिनर को अटेंड करने के लिए। फूसी की माम बोलती हैं कि जैसे ही फूसी की होने वाली गर्लफ्रेंड आ जाएगी तब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, जिसको फूसी पसंद करता था। तभी वहाँ पे फूसी का छोटा भाई झांग आ जाता है, जो कि अपनी माँ को बताता है कि मॉम मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करूँगा। वो सभी लोग उस लड़की को देख के हैरान हो जाते हैं एंड इसका नाम शुई होता है। शुई मिस्टर फूसी की लवर होती है। हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है कि उसकी फ्रेंड ने कहा था कि जो फूसू की जो लवर है वो वापस आ चुकी है, मिस सुई। इधर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मॉम बोलती हैं कि बेटा तुम तो फूसी के साथ थी ना। तभी उनका छोटा बेटा झांग समझाता है कि मॉम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सुई ने अपनी याददाश्त खो दिया, वो मिस्टर फूसी को बिल्कुल भी नहीं पहचानती है कि फूसी नाम का कोई लड़का भी था उसकी ज़िंदगी में, और अब वो मुझसे प्यार करती है तो वो मुझसे शादी करेगी। ये सुनने के बाद तो फूसी के भी होश उड़ जाते हैं कि वो जिस लड़की का इंतज़ार कर रहा था वो तो उसे पहचानती नहीं, वो तो उसे भूल चुकी है। अब इधर वो हमारी हीरोइन से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सुई को मुझसे बात करने के लिए ले
लेके आओ और बाहर पहरेदारी करो ताकि कोई हमें देख ना ले। इधर वो बोलती ठीक है मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगी। इधर मिस्टर फू और मिस सी आपस में बातें कर रहे होते हैं और दूर से हमारी हीरोइन देख रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर झांग आ जाता है। वो हड़बड़ाहट में रोकने के चक्कर में उसका पैर फिसलता है और वो गिरने वाली होती है। मिस्टर जांग उसे पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि तुम ठीक हो ना। वो कहती हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। मिस सुई बोलती तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो जहाँ पे मिस्टर जांग क्लियर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसका पैर फ्लिप हो गया था। मिस्टर फूसी आते हैं एंड अपनी तरफ हमारी हीरोइन को खींचते हैं कि तुम ये क्या कर रही थी लिन यू। वो बोलती है कुछ भी नहीं, उसके पैर में मोच आ गई थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और उसे दिखा रही होती है कि देखो मेरा पैर यहाँ से मुड़ गया है। वो भी देखने लगता है उसके पैर की मोच, तभी उसका सर भिड़ता है और फू शी की नाक पे लग जाता है। वो बोलता है कि तुमने ये क्या किया। वो उसे बोलती है कि उसने इतना काम किया, उसे बदले में पैसे चाहिए। तुरंत ही फ़ोन आ जाता है कि उसके भाई के साथ कुछ गड़बड़ हो गया है। तो वो मिस्टर फू सी की गाड़ी का चाबी लेती है और मिस्टर फू सी की गाड़ी लेके वहाँ से चली जाती है। इधर हम लिन यूयो के भाई को देखते हैं जिसका नाम टोंग टोंग होता है। टोंग टोंग को उसकी सौतेली माँ वहाँ से लेके जा रही होती है। हमारी हीरोइन आके सर पे मारती है सौतेली माँ के। अब बोलते तुम ये क्या कर रही हो मेरे भाई के साथ। उसकी सौतेली माँ बोलती कि तुम करोड़ों पैसा कमा के इस गधे बच्चे के नाम पे कर रही हो, तुम्हें अपनी फैमिली नहीं दिखती है क्या, क्या तुम पागल हो चुकी हो। जहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है मेरा पैसा है, मैं किस पे बर्बाद करूँ, इससे तुमसे क्या लेना देना है, तुम्हें ऐसे चली जाना चाहिए। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। हमारी हीरोइन बोलती तुम मेरी माँ नहीं बल्कि तुम मेरी सौतेली माँ हो, तुम्हें इस बात को समझ जाना चाहिए। मेरी माँ कोई है ही नहीं, मेरी माँ बहुत पहले ही मर चुकी हैं और वो मेरा भाई है। तो यहाँ से जाना चाहिए। मैं किसके ऊपर पैसा उड़ा रही हूँ इससे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। और वो थप्पड़ भी लगा देती है। डॉक्टर भी आके सपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे शोर शराबा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। इधर वो अपने भाई को समझाती है कि जाओ आराम करो जाके। इधर डॉक्टर से बात करती है कि ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है टोंग टोंग का। डॉक्टर बोलते हैं हम अभी कुछ दवाइयों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो दवाई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी है, तो आगे चल के आपके भाई का खर्च बढ़ सकता है हॉस्पिटल का, तो आप तैयार है ना। वो कहती है कि मैं खर्च में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, आप बस मेरे भाई को ठीक कर दो, मैं इतना चाहती हूँ, मैं और भी पैसे कमाऊँगी मेहनत से। और उसे और भी पैसे कमाने के लिए उसे जाना पड़ता है फूसी से मिलने के लिए। फूसी के ऑफिस में जाती तो देखती है कि सुई अपने कपड़े साफ करते हुए बंद करते हुए भाग रही होती है। वो मिस्टर फूसी से पूछती है कि सुई यहाँ पे क्यों आई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता मिस सुई के बारे में। वो उससे बोलता है कि तुम क्यों यहाँ पे आई हो। वो बोलती मैं तुम्हें खाना देने के लिए आई थी, और जानबूझ कर उसके चिपक रही होती है क्योंकि वो जानती रही वो जितना फूसी के क्लोज होगी बदले में फूसी उसे इतने ही सारे पैसे देगा। वो पैसे अपने भाई के लिए कमाना चाह रही होती है। तो मिस्टर फूसी को सेड्यूस कर रही होती है कि मिस्टर फूसी आप बाहर से तो बड़े रूड दिखते हो लेकिन अंदर से बड़े कोमल हो। इसके बाद वो हमारी हीरोइन को लिप किस करने लगता है और बोलता है मैं तुम्हें अभी प्रूव करता हूँ कि मैं कितना कोमल हूँ, कि कितना हार्ड हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ ऑफिस रूम में नाइट वगैरह स्पेंड करते क्लोज होते हैं। इसके बाद हमारी हीरोइन को वो बोलता है कि तुम्हें अब से आने की ज़रूरत नहीं है। वो समझ नहीं पाती कि मिस्टर फूसी क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर फूसी मिस लिन यूयू को समझाते हैं कि मैं तुम्हें सीधा समझाता हूँ। उससे बोलते क्या मतलब है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इस कार्ड में जो पैसे दे रहा हूँ तुम इसे यूज़ कर लो, अब तुम दोबारा मेरे सामने कभी भी मत आना। इस कार्ड में बहुत सारे पैसे हैं जिसे तुम 100 बार भी यूज़ करोगी ना तब भी ख़त्म नहीं होगा, और अब से तुम्हें मेरे साथ खेलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि शिव आ चुकी है। अब तुम्हें दोबारा यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन को बुरा तो बहुत लगता है दिल से लिन यूयू को। फिर फैसला करते हैं कि उसे पैसे तो मिल गए ना बदले में, अब वो कुछ दूसरा काम ढूंढेगी पैसे कमाने के लिए, और कहती ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। इधर उसकी फ्रेंड फ़ोन करती है कि तुम डिज़ाइनिंग वाला काम क्यों नहीं कर रही हो। हमारी हीरोइन बोलती है कोई भी ऑर्डर नहीं है, मैं काम करके क्या करूँगी। उसकी फ्रेंड बताती है कि कंपनी में पूरे 10 ऑर्डर आए हैं, अगर तुम अच्छे से काम करोगी तो तुम्हारे पास बहुत पैसा हो जाएगा। वो खुश हो जाती है कि चलो मेरे पास पैसा कमाने के लिए दूसरा ट्रिक तो आ चुका है। इधर जो मिस्टर फूसी होता है वो घर जाता है एंड वो हर चीज़ जगह देख रहा होता है और उसे बार बार लिन यूयो की याद आ रही होती है। वो लिन यूयो को मिस कर रहा होता है और फैसला करता है कि वो लिन यूयो को ढूंढने के लिए जाएगा कि वो कहाँ गई, और बोलता है कि मुझे पता है जब उसके पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो वो मेरे पास भागते भागते आएगी। इधर वो उसे ढूंढते हुए हॉस्पिटल जाता है। इधर हमारी हीरोइन हॉस्पिटल में होती है तो देखती है वहाँ पर उसके फादर आए हैं जो कि उससे बोल रहे होते हैं कि तुम मक्कार लड़के, तुम घर पे पैसे नहीं भेज रही हो, सारा पैसा उस
बच्चों के ऊपर बर्बाद कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। और वो अपनी बेटी लिन यूयू को थप्पड़ भी लगा देते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, कंपनी किस कगार में पहुंच गई है, तुम्हें कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है, तुम सारा पैसा अपने भाई के ऊपर क्यों खर्च कर रहे हो, हम भी तुम्हारा परिवार है, तुम हमारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देती। जहाँ पे वो बोलती है कि आप तो कभी फुर्सत ही नहीं रहते सौतेली माँ से प्यार करने में, आपने कभी भी मेरे ऊपर और मेरे भाई के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। जो करना है कर लो, एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगी। उसके फादर उसको वो मारने जा रहे होते हैं जान से, तभी वहाँ पे फोर्सियो ने आके रोकता है और वो बोलता है कि किस तरीके का बिहेवियर है, तुम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में लड़ाई कैसे कर सकते हो। हमारी हीरोइन साहब बोल देती है कि तुमने मुझे कभी अपनी बेटी माना नहीं, तो मैं भी तुम्हें अपना फादर नहीं मानती हूँ। जो करना है कर लो, मैं पुलिस को बुला लूँगी। ये सुनने के बाद तो जो उसके फादर होते हैं डर जाते हैं और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। हमारी हीरोइन रिमाइंड कराती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ और मैं तुम्हारा खर्चा वगैरह नहीं उठाऊंगी। इधर फूसी बोलता है कि चलो मेरे साथ घर चलो। वो से बोलती है कि आपने क्लियर नहीं किया था मुझे कि हम दोनों अब से इवन है, इक्वल है, आपका मेरे से कोई भी रिश्ता नहीं है। इधर वहाँ पे मिस्टर फूसी ने एक नई कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है जो कि कपड़े डिज़ाइन किया करती थी। वहाँ पे शिव भी मिस्टर फूसी के पास क्लोज जा रही होती है कि मिस्टर फूसी आज यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आएंगे, आपको क्या लगता है कि डिज़ाइनर कैसी होगी। वो बोलता है देखने के बाद ही पता चलेगा। तभी वहाँ पे एक एक करके सारी लड़कियाँ आ रही होती है और सभी लोग डिज़ाइन दिखा रहे होते हैं कि ये ड्रेस ऐसा है, वो ड्रेस वैसा है। सभी लोग तालियां बजा रहे होते हैं कि यार डिज़ाइन ड्रेस इतनी अच्छी है तो डिज़ाइनर कितना अच्छा होगा। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, पक्का जो डिज़ाइनर होगी बहुत टैलेंटेड लड़की होगी या लड़का होगा, कौन होगा। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन की एंट्री होती है और वो सभी को बताती है कि आपने सभी जितनी भी अभी ड्रेस देखी है वो सारी ड्रेस मैंने डिज़ाइन करा है। आप सभी को वो ड्रेस कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए। और कोई भी मुझसे ड्रेस बनवाना चाहता है तो मैं ज़रूर उनकी हेल्प करूँगी और मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। और अपने ड्रेस के बारे में काफ़ी कुछ बता दी जाती है कि ये ड्रेस ऐसे बना है, ये इस चीज़ को सोच के बनाया गया है, ये लव के लिए बनाया गया है, कपल्स के लिए बनाया गया है। बहुत सारी चीज़ें बता देती है और सभी लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इधर फूसी को विश्वास ही नहीं होता कि जिस लड़की को हल्के में ले रहा था वो एक डिज़ाइनर भी बन सकती है। वो सब बात करने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करो हमारी कंपनी के लिए। लेकिन वो साहब मना कर देती है कि अभी उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि मैंने आपसे कब कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, कम से कम दिन में सपने तो मत देखो। वो कहता तो तुमने वो शादी वाली ड्रेस क्यों तैयार करी थी। वो कहती है वो मैंने अपने लिए तैयार करी थी, तुम्हारे लिए तैयार नहीं करी थी। मुझे फ्यूचर में शादी करना होगा तो मैं अपने लिए पहले से ड्रेस तैयार करी हूँ ना, इसका आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। तभी वहाँ पे मिस्टर झांग आ जाते हैं कि तुम दोनों के बीच में क्या बातें चल रही है। वो कहती नहीं कुछ भी तो बातें नहीं चल रही है। अब मन के अंदर सोचती है कि जांग को भी नहीं पता कि वो जिस लड़की को पसंद करता है उसका भाई उस लड़की को उससे छीनना चाहता है। मिस सुई सब देख देख के जल रही होती है, वो सिर्फ दिखावा कर रही होती है कि उसकी याददाश्त चली गई है। इधर हमारी लिन को पता चलता है कि उसका जो भाई टोंग टोंग है वापस नहीं मिल रहा, कहीं खो गया है। टोंग टोंग उसी पार्टी में घूम रहा होता है और फू उसी से टकरा जाता है। फूसी का फ्रेंड बोलता है कि ये लड़का तो तुम्हारे तरीके काफ़ी मिलता जुलता है, कि ये तुम्हारा बच्चा तो नहीं है फूसी। मुझसे फूसी बोलता है कि वो उसके पास कोई भी चाइल्ड नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो। वो चाइल्ड बताता है कि मैं लिन यूयू का भाई हूँ, क्या तुम मुझसे ढूंढने में मदद करोगे। वो कहता है मैं समझ गया कि तुम किसके भाई हो। इसके बाद वो तुरंत ही लिन यूयू को फ़ोन करता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पे है, तुम मुझसे 10 मिनट में मिलने के लिए आ जाओ। इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं, वो वाइन पी रहा होता है, वो उसके पास जाती है और उसे थैंक यू बोलते हैं कि तुमने मेरे भाई को संभाल के रखा और सही सलामत तुमने मेरे भाई को मुझे दे दिया। वो उसे बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं पता करना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कंपनी में काम करोगी कि नहीं काम करोगी। वो साफ मना कर देती है कि वो अभी कंपनी में इतना सारा काम नहीं कर सकती और वो भी इतनी प्रोफेशनल नहीं है, मतलब कि वो इनडायरेक्टली मना करना चाह रही होती है। वो कहता है चलो ठीक है गेम खेलते हैं और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधूंगा। तुम्हारे सामने यहाँ पे 2 गिलास रखे, एक में है शराब और एक में है वाइन। अगर तुम वाइन को चुनोगी तो तुम्हें मेरे साथ डील करना पड़ेगा, अगर शराब को चुनती हो तो कोई बात नहीं। और कहता चलो गेम खेलते हैं, क्या तुम डर रही हो। वो बोलती है भला मैं क्यों डरूंगी, और मन के अंदर सोच रही होती है कि मैं इस कमीने से दूर रहना चाहती हूँ, मैं इसके साथ अभी भी कोई भी काम नहीं करना चाहती हूँ। वो उससे बोलता डरो मत, एक छोटा सा गेम है, इतना तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, खुद ही पता चल जाएगा जीत हार क्या होती है। इसके बाद वो उसकी आंखों में पट्टी बांधता है और बोलता तुम्हारे सामने 2 गिलास है, चूज़ करो कि तुम इनमें से कौन सा गिलास को पसंद करती हो, फिर मैं उसी हिसाब से बताऊंगा कि तुम्हें मेरे साथ काम करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो बोलती रुको मैं खुद से ही पट्टी बांध लूँगी, तुम्हें बांधने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी आंखों में पट्टी बांध लेती है। वो बोलता है कि मैंने गिलास को अदला बदली कर दिया, अब तुम बताओ कि इनमें से कौन सा गिलास वाइन का है, कौन सा दारू का है। वो सूंघने की कोशिश करती है, फिर वो कहती है कि ये वाइन का है और ये
दारू का है, लेकिन वो बोलता है कि कोई सा भी ग्लास हो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और उसके गले में बाइट कर लेता है कि तुम्हारी स्मेल इस ग्लासों से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो समझ नहीं पाते, बोलते तुम ये क्या कर रहे हो। थोड़ा वो दुखी होता है कि जो लिन है उसे छोड़ के चली जाएगी फ्यूचर में। वो कहते हैं कि तुम्हारा से क्या मतलब है। वो कुछ नहीं बोलता और कहता है कि अब से तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा मेरी कंपनी में, इतना याद रखना। और इसके बाद उसे लिप किस कर लेता है। फिर वहाँ से वो चला जाता है। वो दुखी होता है, वो नहीं चाहता था कि लिन उसे छोड़ के जाए, क्योंकि उसे लिन से लगाव हो गया होता है। इधर हम सीन देखते हैं, हमारी हीरोइन होती है अपने कंपनी में, मतलब कि अपने स्टूडियो में डिज़ाइन वगैरह बना रही होती है। उसे मिलने के लिए शिव आती है, उसको फ्लावर्स वगैरह देती है कि तुमने नया स्टूडियो खोला है और मैं भी ये शादी करना चाहती हूँ मिस्टर झांग के साथ। हो तो मुझे भी कपड़े बनवाने, तो तुम मेरे कपड़े खुद क्यों नहीं बनाती हो। मना करती है, लेकिन शिव बोलती है कि तुम तो मेरे, हम दोनों तो भाभी हो जाएंगे ना, क्योंकि मैं मिस्टर झांग से शादी करूंगी और तुम फूसी से, तो हम तो भाभियाँ हो गई ना एक दूसरे की। तो तुम मेरे लिए कपड़े भी नहीं बना सकती, हम लोग तो एक परिवार है। हमारी हीरोइन को मना करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे कपड़े बना दूंगी शादी के लिए, तुम चिंता मत करो। वो कहती है ठीक है, फिर तुम मेरा नाप वगैरह ले लो कि कहाँ से मेरा कहाँ तक साइज़ बनना है। वो कहती है ठीक है। अब वो बाद में एक लड़की से बातें करने लगती है कि मैं पहले बहुत अच्छा डांसिंग किया करती थी, लेकिन इतनी अच्छी डांसर थी भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अब वो सारी बातें सुनती जा रही होती है एंड हमारी हीरोइन नाप लेती जा रही होती है। उसे अपने वो दिन याद आ जाते हैं कि जब वो डांसिंग किया करती थी, वो एक प्रोफेशनल डांसर थी, लेकिन डांसिंग करते वक्त किसी ने जानबूझ के उसके शूज़ में ब्लेड डाल दिए थे। ब्लेड डालने की वजह से उसके पैर कट गए और वो कभी भी अब बॉल डांसिंग नहीं कर पाई। तभी इस वजह से उसको पैसा कमाने के लिए वो क्लब हाउस में जाया करती थी और डांसिंग किया करती थी। अगर उसके पैर में चोट ना लगी होती, उसके पैर की नसें ना कटी होती, तो वो प्रोफेशनल डांसर होती और आज उसे ऐसी लाइफ जीनी ना पड़ रही होती। इधर उसे शक था कि ये सब उसके पैर खराब करने की वजह मिस स्यू थी, क्योंकि स्यू परिवार हमेशा से अपनी लड़कियों को बॉल डांसिंग में पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो चाहती थी कि वो अपना बदला ले। वो अच्छे से जानती थी कि उसके पैर खराब करने में शिव परिवार का हाथ था और मिस शिव का भी। तभी वहाँ पे शिव का फियांसी झांग आ जाता है, मिस्टर झांग। इधर हमारी हीरोइन मिस्टर झांग का नाप ले रही होती है, तभी बीच में मिस्टर फू से भी उसे इस तरीके से देख लेता और वो गलत समझ लेता है। वो बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो उसे बोलती है मैं क्या कर रही हूँ, मैं नाप ले रही हूँ इसके कपड़े बनाने। वो शादी कर रहा है तो उसे शादी के लिए कपड़े नहीं चाहिए क्या, तुम कैसी बातें कर रहे हो। वो भी अपने बड़े भाई से बोलता है कि हाँ बड़े भाई, मैं तो शादी के लिए कपड़े बनवा रहा हूँ, आप भी बनवा लो, पैसा मैं पे कर दूंगा। इन चीज़ों को देख के फूसी जल रहा होता है, उसे गुस्सा लगता है और वहाँ से वो चला जाता है गुस्से में। एकदम हमारी हीरोइन सोचती है कि इन दोनों को क्या हो गया, ये आपस में ही क्यों ऐसे एक दूसरे को घूर रहे, जैसे दोनों एक दूसरे को काट मार देंगे अभी। वो इग्नोर मारती है और फू शी को ध्यान भी नहीं देती और मिस्टर जांग के नाप ले रही होती है। इधर वो किसी से फ़ोन में बात करती है शिव कि लिन यूयू को गायब करना होगा, वो मेरे रास्ते के बीच में आ रही है। फूसी गुस्से में होता है, लेकिन वो गुस्सा ठंडा करके दोबारा से बात करने के लिए जाता है कि तुमने नया नया स्टूडियो खोला है, मैं तुम्हें गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। तभी वहाँ पे फूसी चला जाता है। उसकी असिस्टेंट आती बोलती है कि मिस शिव ने आपके साथ इतना बुरा किया है और तुम उसके कपड़े बनाओगी। वो कहती है मैं उसे अपना बदला ज़रूर लूँगी। इधर पार्टी वाला दिन आ जाता है, जहाँ पे फिर से उसका मजाक उड़ाया जा रहा होता है कि तुम तो बाहरी हो के तुम अपने आप को क्या समझती हो। इधर वो देखती है कि जो शिव है वो अपनी दिल की बात फूसी से बोल रही है कि फूसी मैं तुमको पसंद करती हूँ, पता नहीं मैं मिस्टर झांग के प्यार में कैसे पड़ गई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ। फूसी क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तुम क्यों नहीं समझते। इधर दूर से सब नज़ारा हमारी हीरोइन देख रही होती है और वो जा रही होती है। तभी वहाँ पे फूसी की माँ बोलती है कि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि तुम उसके लिए नहीं बनी हो। हमारी हीरोइन कहती है हाँ मैं नहीं बनी हूँ उसके लिए। उसकी माँ बोलती जितना बेहतर होगा उतनी जल्दी फूसी को छोड़ दो। हमारी हीरोइन कहती ठीक है मैं फूसी को छोड़ के चली जाऊंगी। लिन यू ऐसी बातें बोल रही होती है, फूसी सुन लेता है कि तुम्हें बहुत ही जल्दी है ना जाने की। वो कहती है कि तुम शिव के पीछे इतने दीवाने की तुम्हें उसकी एक्टिंग में नहीं दिख रही। मुझे लगता है कि वो एक नंबर की झूठी है, वो सिर्फ उसका दिखावा है, वो हर तरीके से झूठ बोलती है। और वो ये बात फूसी से सामने बोल देती है। अब वो जा रही होती है अपने स्टूडियो में, उसके फादर से जान से मार रहे होते हैं कि तुम हमारी कुछ मदद नहीं कर सकती तो तुम्हें मरना ही होगा। तभी सही टाइम पे उसका पीछा करते करते फूसी आ जाता है और उसे बचाता है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। वो हॉस्पिटल में अपनी आँख खोलती है, उसके सर में चोट लगी होती है। वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मरी नहीं हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन उसे अभी भी चिंता होती है और बोलता है कि मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, बल्कि तुम्हारे साथ यहीं पर बैठूँगा, जब तुम ठीक हो जाओगी तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा।
और उसे आराम करने के लिए बोलता है। वो बोलते कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी, देखो मेरे हाथ में तिल है और तिल वाले ज़िंदगी के इंसान बहुत ही लंबा जीते हैं। उसकी ये सारी बात सुन के उसे अपनी पास्ट का याद आ जाता है और याद करता है कि वो पहले अंधा था, उसे दिखता नहीं था। उसकी आंखें 4-5 साल बाद रिकवरी हुई है। उसे ऐसा लगता है कि ये बातें किसी ने उससे ऐसी कही थी। वो उसे बोलता है कि क्या तुम कभी अब्रॉड गई थी? वो बोलती है मैं कभी भी अब्रॉड नहीं गई। वो सोच में पड़ जाता है कि जब उसकी आंखें ख़राब हो गई थी तो वो अपना इलाज कराने के लिए अब्रॉड में गया था। इधर हम विलन शिव को देखते हैं जो कि कोशिश कर रही होती है कि मैंने अपनी याददाश्त खोने का दिखावा किया, लेकिन फू से भी अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा इस लड़की लिन यू का, मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा। इधर हमारी हीरोइन बुरा सपना देखती है कि वो प्रेग्नेंट है और कोई उसका एक्सीडेंट कर दिया है। वो बोलता है कि तुम क्या सपना देख रही थी? वो बोलती है कि मैंने तुम्हें सपने में तुम्हें देखा। वो बोलता है कि तुम मुझे इतना पसंद करती हो कि तुम मुझे सपने में भी देख रही हो। वो सोचती कि कौन इसके मुंह लगे, ये तो हर चीज़ में अपने आप को ही बना लेता है, अब मैं इसका क्या करूं। तभी वो एक ड्रेस बनाने का सोचती है मिस्टर फू सी के लिए और एक ड्रेस सेलेक्ट कर लेती है कि वह ऐसा ड्रेस बनाएगी और यही बात अपनी फ्रेंड को बोल रही होती है। इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं जहाँ पे मिस्टर फूसी को शक हो रहा होता है कि ऐसा क्यों लगता है कि जैसे लिन यू काफ़ी जानी पहचानी है। वो लिन यू के बारे में पता करने को बोलता है कि ज़रा लिन यू के बारे में पता करो, क्योंकि लिन यू की बातें कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे उसने ये बातें कहीं और भी सुनी हो। इधर लिन यू के बारे में पता करने के लिए वो भेजता है किसी को और डॉक्यूमेंट आने ही वाला होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट रिसीव करती है शिव। शिव पूरी नज़र रख रही होती है मिस्टर फूसी के ऊपर। फूसी डॉक्यूमेंट दिखता है तो उसे पता चलता है कि जो लिन है वो कभी भी अब्रॉड नहीं गई है। इधर वो बोलती है कि मैं बारिश में बहुत देर खड़े खड़े तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और मैं भीग भी गई हूँ, क्या तुम मुझे रहने के लिए अपना एक कमरा दे सकते हो? फिर बात करती है कि जो मैंने तुमसे उस दिन हॉल में कहा था, तुमने क्या सोचा हमारी शादी के बारे में? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं फूसी? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, जब मैं तुम्हें देखती हूँ लिन के साथ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, मैं झांग को लायक नहीं करती हूँ। वो बहुत कुछ बोल जाती है मिस्टर फूसी को और उसे हक कर लेती है कि तुम मुझे एक चांस दो, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत ही प्यार करते थे। वो उसका हाथ पकड़ लेता है कि दूर रहो मुझसे और उसके हाथ में तिल दिखता है तो उसके हाथ में तिल नहीं होता। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन आ जाती है, बोलती कि तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी। शिव बोलती है मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हो। हमारी हीरोइन बताती है कि मैं और तुम्हारा होने वाला पति झांग बाहर खड़े हो गए, तुम्हें बहुत देर से देख रहे थे कि तुम क्या करने में लगी हो। तुरंत ही झांग अपनी वाइफ शिव को फ़ोन करता है कि जल्दी वहाँ से बाहर आओ, तुम्हारा एक ख्याल नहीं। वो अपनी वाइफ शिव को वहाँ से ले जाता है। इधर हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही शिव पसंद है ना, हर जगह उसका पीछा करते रहते हो। इसके बाद वो खुद से ही उसे लिप किस करती है एंड दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं एंड ड्रामा यहाँ पे ख़त्म होता है। पहली सी लव स्टोरी जो कि आपको पसंद आएगी, प्लीज़ सब्सक्राइब इट।